हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक भूतिया अस्पताल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी सीलमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। वे लोग रोज़ रात को खाना खाने के बाद अपने दादाजी से कहानियाँ सुना करते थे। उसके दादाजी भी बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। इससे उनका भी मन लगा रहता था। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक भूत वाली डरावनी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि आज तुम लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी हमारे ज़माने की एक अस्पताल की है जो करीब 200 साल पुराना था। उस भूतिया अस्पताल में के ठीक बगल में एक कब्रिस्तान भी था। उस अस्पताल में आज से 80 साल पहले एक लड़की तड़प कर मौत हो गई थी और मरने के बाद भूत बनकर हर दिन किसी न किसी को मारती थी। रात के समय में जो भी उस रास्ते से होकर जाता था वो कभी भी वापस घर नहीं आता था। लेकिन एक दिन हमारे गांव के 2 लड़के नीरज और गोलू बाजार कुछ सामान लेकर लौट रहे थे। वे दोनों साइकिल से थे और घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई थी। गोलू ने नीरज से कहा कि भूतिया अस्पताल वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी नीरज ने कहा, नहीं भाई, उस रास्ते से जाना सही नहीं होगा, उस रास्ते में भूत रहता है। गोलू बिल्कुल भी भूत पे विश्वास नहीं करता था और नीरज को जिद करने लगा उस रास्ते पर चलने के लिए। नीरज उसकी बात मान ली और दोनों अस्पताल वाले रास्ते से चल पड़े। उस समय रात के 10 बज चुके थे। दोनों भगवान का नाम लेकर उस रास्ते से चल दिए। चारों तरफ से अंधेरा हो चुका था, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही वे दोनों आगे गए, रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ था। अंधेरे में उन लोगों को दिखाई नहीं दिया और साइकिल लेकर वे दोनों गिर गए। थोड़ी बहुत चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से अपना साइकिल उठाया और गांव की ओर चल दिए, क्योंकि भूत का डर भी था कहीं से आ ना जाए। वे लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन लोग के साइकिल का टायर पंचर हो गया था। नीरज बोला, भाई मुझे तो लग रहा है इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग वापस लौट चलते हैं। लेकिन गोलू बोला, ऐसा कुछ नहीं, चलो चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर गए तो किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस बार गोलू भी बहुत डर गया था। उसने नीरज से कहा, तुम्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ दे रही है क्या? नीरज बोला, नहीं भाई, लगता है किसी जानवर के रोने की आवाज़ होगी। फिर उस आवाज़ को अनसुनी करके दोनों आगे चल जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से वो आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों एकदम बुरी तरह से डर गए थे और वे लोग अपना कदम तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ाने लगे। थोड़ा आगे चलने पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी और डरावनी आँखें थी। उससे इतनी रात को अकेले औरत को देखकर उन लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का सोचा। तभी वो बुढ़िया आवाज़ लगाई, रुको बेटा, मेरी थोड़ी मदद करो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोग मुझे हाईवे तक का रास्ता दिखा दोगे क्या? उन लोगों ने डरते डरते उस बूढ़ी औरत के नज़दीक जाकर उससे पूछते हैं कि कहाँ से आ रही है आप, वो भी इतनी रात को? बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ, मेरे पास कोई भी साधन नहीं था, इसलिए मैं पैदल चल पड़ी। अब रात हो गई है और अंधेरा भी छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा, तुम लोग मुझे उस गांव तक छोड़ दोगे क्या? बड़ी मेहरबानी होगी। उन दोनों ने उस बुढ़िया के बात पर विश्वास कर लिया और उसे अपने साथ लेकर निकल पड़े। नीरज और गोलू आगे थे
और वो बुढ़िया पीछे चल रही थी। रास्ते में वो बुढ़िया औरत उन लोग से सारी बातें पूछने लगी कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। फिर ऐसे ही बातें पूछते पूछते उन लोग को दूसरे रास्ते में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग तो पहले से डरे हुए थे। रात भी बहुत हो गई थी और उन लोग को जल्दी अपने घर भी जाना था, इसलिए बुढ़िया के बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ देर चलने के बाद नीरज बोला, लो दादी, आपका गांव आ गया है, अब आप अपने घर चले जाइए। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। वो दोनों की हालत ख़राब हो गई। डर के मारे थर थर काँपने लगे और वहीं अपना साइकिल पटक कर दौड़कर भागने लगे। भागते भागते भूतिया अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। रात के 12:30 बज चुका था। वे लोग पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर जल्दी से अपने घर चले गए। उन लोग को लेकर घर वाले भी बहुत परेशान और चिंतित थे। फिर उन दोनों ने अपने घर वालों को सारी बात बताई तो उनके साथ हुआ था, और तब से रात के समय उस रास्ते से कोई भी नहीं आने का फ़ैसला लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।